हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स प्रॉब्लम। आज जो है मैं क्लास 11th का जो है चैप्टर 5th का क्वेश्चन 16 लाया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू मासेस 8 kg एंड 12 kg। ठीक है, टू मासेस आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, लाइट भी है और एक्सटेंड नहीं होने वाली स्ट्रिंग भी है। दैट गोज ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से जा रही है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एग्जैक्टली क्या है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? देखो, एक पुली है। ठीक है, तो पुली किसी के सारे लगी होगी। ठीक है, तो यहाँ एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक सॉरी, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इससे जो है हमने मासेस टाई कर रखे हैं। ठीक है, मासेस ट्राई कर रखे हैं। ठीक है, और एक है 8 kg का, 8 kg। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं 8 kg। ठीक है, ये 8 वाला है एंड ये 12 kg। ठीक है, 12 kg। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो एग्जैक्टली क्या है, जो पुली है ना, हमने एक तो पुली को बोल रखा है फ्रिक्शनलेस पुली है। तो यहाँ कोई फ्रिक्शन जो है, जो क्योंकि ये जो वायर है ना, पुली के सहारे जा रहा है। तो अगर सहारे जा रहा है तो यहाँ अगर जो है फ्रिक्शन पैदा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई फ्रिक्शन पैदा नहीं हो रहा है। पहले ही बोलता है स्मूथ पुली है, मतलब एग्जैक्टली आराम से जो है यहाँ जो ये वायर आराम से इसके ऊपर ग्लाइड हो जा रही है, मतलब मूव कर जा रही है। और स्ट्रिंग भी जो है एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कि एक्सटेंड नहीं हो रही है और लाइट भी है। ठीक है, तो मतलब उसका अलग से फोर्स नहीं होगा स्ट्रिंग का। लाइट है तो उसका मास जो है 0 है। तो सिर्फ जो दो मासेस है ना, इनको ही सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों चीज जो है क्वेश्चन में हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन जो है सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब क्या है अगर देखा जाए तो ये एक सिस्टम है। ठीक है, मान लो तराजू में भी क्या होता है, तराजू जैसा सिस्टम है थोड़ा सा अगर देखा जाएगा तो। अगर तराजू में एक जगह हम लोग बट्टा रखते हैं 1 kg 2 kg का, और दूसरी जगह सब्जी, सब्जी या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो मूव करता है और जो हैवी होगा तो उस तरफ वो मूव करेगा ज्यादा एज कम्पेयर टू जो लाइट है। तो सेम चीज होगी यहाँ। 12 kg हैवी है तो 12 kg इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, और 8 kg है तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी? ये आपके इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि ये 8 kg है। ठीक है, और 12 kg ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग भी तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, स्ट्रिंग भी नीचे आएगी। जब ये स्ट्रिंग नीचे आएगी तो ये पुली में रोटेट होके स्ट्रिंग इस तरफ आएगी। तो ये जो मास है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपका तराजू जैसा ही सिस्टम बन गया है। तो अब एग्जैक्टली क्या है, अब देखा जाएगा तो सिर्फ देखो, अब जो फ्री बॉडी डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं, पहले एक बॉडी कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसको मैं 8 kg को बोल देता हूँ। क्या बोलते हैं, आपकी बॉडी है। ठीक है, 8 kg की, तो उसको मैं बोल देता हूँ सेकंड बॉडी। ठीक है, उसको सेकंड बॉडी बोल देता हूँ। इसको मैं जो 12 kg वाली जो बॉडी है उसको मैं 1 बोल देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड बॉडी में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो देखते हैं। देखो, ये एक तो ऊपर जा रही है। ठीक है, जिसका जो आपका जो है मूवमेंट है। तो ये जो है किसके कारण मूवमेंट जा रहा है? टेंशन है इधर। ठीक है, क्योंकि मासेस अगर इस डायरेक्शन में है नीचे की तरफ तो टेंशन है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में थोड़ा सा खिंचाव होगा। ठीक है, जो होता नहीं मतलब थोड़ा सा होगा मतलब। एंड वैसे 12 kg में भी होगा इस डायरेक्शन में टेंशन। टेंशन सेम होगी क्योंकि स्ट्रिंग भी हमारी सेम है। तो ये जो है ऊपर इसमें 8 kg में ऊपर की तरफ लग रहा है। एंड इसका वेट है नीचे की तरफ। ठीक है, वेट है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो है हमारा 8 kg। ठीक है, और वेट होता क्या है? mg। वेट होता क्या है? mg, तो हो जाएगा m इंटू जी, मतलब 8g हो जाएगा।
ठीक है। और मूवमेंट हमारा कितना किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन मूवमेंट में। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो हमको अपनी क्या पता चल गई, इक्वेशन पता लग गई। ठीक है, कि क्या है इक्वेशन, क्या है, टी, फर्स्ट वाली इक्वेशन। ठीक है, सेकंड वाले मास के इक्वेशन क्या हो गई, टी, क्योंकि मोशन इसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है ना उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में है तो इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। ठीक है, तो टी और वेट किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो वो नेगेटिव। ठीक है, इसलिए मैंने नेगेटिव है। और ये कैसे निकाला है, ये जो होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड यहाँ मास कितना था, 8 था, तो इसमें क्या करेंगे, टी माइनस 8 जी इज इक्वल टू 8 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मैंने सेकेंड बॉडी के लिए लिखा दिया। फर्स्ट बॉडी में क्या हो रहा है, फर्स्ट बॉडी में टेंशन है इस डायरेक्शन में। ठीक है, एंड वेट है इस डायरेक्शन में जो है आपका 12 जी, क्योंकि एम जी करोगे तो 12 जी हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए लिखूंगा, तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में, डाउन की तरफ, और उस डायरेक्शन में क्या है आपका आपका वेट है, तो हो जाएगा आपका 12 जी। ठीक है, 12 जी माइनस टी, टेंशन का है उसके अपोजिट, क्योंकि जहां मोशन हो रहा होता है ना उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, एंड इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे हर एक मास के लिए। तो ये जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको जो है आगे लिखेंगे, तो 12 जी माइनस टी, मास कितना है 12 ए। ठीक है, तो ये अगर सिंपल आप देखो तो क्या हो रहा है, हम लोग ने क्या किया है, ये जो किया है सिंपल सी बात है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने जो मास इनटू एक्सेलरेशन है वो आरएचएस में लिखे हैं दोनों इक्वेशन के। ठीक है, आरएचएस में मास इनटू एक्सेलरेशन है। फोर्स को जो है हमने जो है एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर बॉडी में कैसे फोर्स लग रहा है ना, वो बताया है। तो अगर हम लोग ने सेकंड बॉडी में देखा जाए, सेकंड बॉडी में दो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। एंड जो ऊपर वाला फोर्स है जो है टेंशन, उसके कारण मोशन हो रहा है, जिसके कारण मोशन हो रहा है और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तभी यहाँ जो है टी पहले आया है। ठीक है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में मोशन है, ये एक फोर्स है टेंशन, क्योंकि फोर्स ही होती है, और माइनस एम जी, माइनस एम जी भी जो है आपकी फोर्स है। तो ये दोनों आपका माइनस होंगे और ये निकल जाएगा, तो मतलब ये टोटल क्या हुआ, ये एक फोर्स है और इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो ये मास जो यहाँ लिखा जाएगा वो उस पर्टिकुलर उस बॉडी का लिखा जाएगा। सेम हमने यहाँ किया है सेकंड फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में क्या किया है, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो उसको हमने पॉजिटिव लिया है, तभी उसका उस डायरेक्शन में क्या है, वेट 12 जी तभी आया है, माइनस टेंशन, टेंशन है अपोजिट टू टी। तो ये हो गया आपका फोर्स और ये हो गया आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको बोल लेते हैं हम लोग एक्स इक्वेशन और इसको बोल देते हैं हम लोग वाई इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस 8 जी, एल एच एस और एल एच एस पहले दोनों के प्लस कर देते हैं, और हो जाएगा 12 जी माइनस टी इज इक्वल टू, अब आर एच एस देख लेते हैं, 8 ए प्लस 12 ए। ठीक है, ए, तो आर एच एस कितना हो जाएगा, 20 ए, और यहाँ से टी और टी, एक प्लस है एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 - 8 जी प्लस 8 जी, तो ये जाएगा 4 जी। ठीक है, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा 4 × 10 इज इक्वल टू 20 ए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये आपको आंसर करोगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन ही आपको फाइंड आउट करना था। अब टेंशन कैसे फाइंड आउट करोगे, अब ये वैल्यू पुट करो, पुटिंग ए वैल्यू इन इक्वेशन एक्स, किसी में भी इक्वेशन में पुट करो तो आंसर आ जाएगा। तो आपका टेंशन माइनस 8 × जी की वैल्यू हो जाए 10, और ए है आपका 2, 8 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, 8 टी प्लस 8 × 2 = 16। तो अगर ये वहाँ करोगे तो 16 + 8 टी, तो ये हो जाएगा आपका 96।
टेंशन है, फोर्स है, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन, तो आपका टेंशन भी आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।